गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 3 पाठ 3 पाठ का नाम है बहादुर बालिका। ठीक है, ये कहानी आपको पिछले वीडियो में हमने भेजा था। ठीक है, इस कहानी को आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ बनाई हूँ और कुछ का आंसर आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो चलिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है खाली स्थान भरो। ठीक है, खाली स्थान भरो। तो यहाँ पे ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर है, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इस 5 क्वेश्चन में यहाँ से आंसर ढूंढ के भरना है। इस क्वेश्चन को हमने बना दिया है। ठीक है, ये आपको बस भेजेंगे फ़ोटो, उससे अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ समझाती हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर क सयाल के पिताजी एक डैश थे। तो कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा सयाल के पिताजी क्या थे? मजदूर थे। ठीक है। ख सयाल एक डैश लड़की थी। तो सयाल कैसी लड़की थी? होनहार। ये आंसर होगा, होनहार। ठीक है। ग निर्मला सयाल के विषय में डैश सोचती थी। निर्मला जो थी वो सयाल से क्या होती थी? जलती थी। ठीक है, जलती थी, इसलिए निर्मला ने सयाल के विषय में क्या सोचती थी? बुरा। ये आंसर होगा, बुरा होगा। ठीक है। घ सयाल जंगल में निर्मला को देखकर बहुत डैश हुई। सयाल जो है निर्मला को जब जंगल में देखी तो क्या हुई? प्रसन्न हुई। ये आंसर होगा, प्रसन्न हुई। ठीक है। अंग निर्मला की आंखों में डैश रुक नहीं रहे थे। आंसू नहीं रुक रहे थे। ठीक है, क्योंकि सयाल ने निर्मला को सांप डसने से बचाया। ठीक है, इसलिए उसकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है सही का निशान लगाओ। क सयाल कहाँ की रहने वाली थी? पंजाब, चेन्नई, गुजरात। तो वो गुजरात की रहने वाली थी। सयाल किसके तानों को हंसकर सहती थी? माता पिता के, निर्मला के, गांव वालों के। तो सयाल जो है निर्मला के तानों को सुनकर हंसती थी। निर्मला जो है कुछ भी कह देती थी तो सयाल हंसकर रह जाती थी। ठीक है, इसलिए ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ग सयाल जंगल में कहाँ खड़ी थी? बट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे। तो सयाल जंगल में वट वृक्ष के नीचे खड़ी थी। ये आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ निर्मला छांव की तलाश में कहाँ खड़ी थी? अब निर्मला के बारे में है। निर्मला छांव की तलाश में कहाँ खड़ी थी? झाड़ी के पास, पेड़ के पास, झोपड़ी के पास। तो यहाँ आंसर होगा झाड़ी के पास। अंग सांप की पकड़ छुड़ाने में कौन सफल रहा? जब निर्मला को सांप लपेटे हुए था पैर में, तो उसको छुड़ाने मतलब हटाने में कौन सफल हुआ? निर्मला, सयाल, गांव वाले। तो सयाल ने। ठीक है, सयाल सांप को छुड़ाई। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है सही टिक क्रॉस करना है। जो सही होगा उसमें सही का निशान लगाना है और जो गलत होगा उसमें क्रॉस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क है 3 का क निर्मला सयाल की प्रशंसा सुनकर चिढ़ती थी। हाँ, चिढ़ती थी। ठीक है, यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि निर्मला जो है सयाल की प्रशंसा सुनकर चिढ़ जाती थी। तो यह सही है। ख सयाल निर्मला को अपनी सहेली नहीं मानती थी। ये गलत होगा। ठीक है, सयाल जो है निर्मला को अपनी सहेली मानती थी। यहाँ लिखा हुआ कि नहीं मानती, इसलिए गलत होगा। ठीक है। ग निर्मला ने सयाल को अपनी माला नहीं दिखाई। ये सही है। निर्मला, जब सयाल ने निर्मला को बोली कि माला दिखाओ, तो निर्मला सयाल को नहीं दिखाई, इसलिए गलत है। सयाल और निर्मला जंगल में खेलने जाती थी। तो खेलने, ये गलत होगा, क्योंकि वो खेलने नहीं जाती थी, पशु को चराने जाती थी। ये क्रॉस होगा। ठीक है। सांप को देखकर निर्मला डर गई। हाँ, डर गई। ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर दो। इसका भी हमने
फ़ोटो भेजेंगे, हम लिखे हुए हैं, इसका भी फ़ोटो हम भेजेंगे, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क है, सयाल कहाँ रहती थी। ख, सयाल कैसी थी। ग, वह सबसे कैसा व्यवहार करती थी। घ, गांव के सभी लोग सयाल को क्यों पसंद करते थे। सयाल से कौन चिढ़ती थी। सयाल और निर्मला जंगल में क्यों जाया करती थी। निर्मला ने झाड़ी में क्या देखा। ज, सांप ने निर्मला को सयाल सांप से निर्मला को सियाल ने कैसे बचाया। झ है, निर्मला की आंखों में आंसू क्यों आ गए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके फोटो में जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सही मिलाओ। सियाल और निर्मला इधर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तीन यहाँ पे 3 कॉलम बना हुआ है, 1 2 3, तीनों से मिलाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये दोनों आंसर है, ये कौन किस में मैच करेगा वो मिलाना है। ठीक है, तो आप लोग मिलाइएगा नहीं, सामने सामने आंसर लिखिएगा। जैसे मैं बता रही हूँ, सयाल और निर्मला। ठीक है, तो यहाँ पे आके मिलाना नहीं है, आप लिखिएगा सयाल और निर्मला जंगल में, यहाँ लिखना है जंगल में पशु चराने जाती थी। सयाल और निर्मला जंगल में पशु चराने जाती थी। ठीक है, यहाँ पे सयाल और निर्मला लिख के थोड़ा सा डैश दे दीजिएगा, तभी आंसर लिखना है। उसके बाद है निर्मला। अब इसमें फिर ढूंढना है कि निर्मला देखकर निर्मला सयाल की प्रशंसा सुनकर जलती थी। दूसरा क्या है, निर्मला सयाल की प्रशंसा सुनकर जलती थी। ठीक है, सांप को देखकर, तीसरा है सांप को देखकर निर्मला डर गई। तीसरा है सांप को देखकर निर्मला डर गई। ठीक है, उसके बाद है सयाल ने सांप को झाड़ी में फेंका, और है सयाल ने सांप का फन पकड़ा। सयाल ने सांप का फन पकड़ा। ठीक है, सयाल में 2 आंसर है, सांप का फन पकड़ा और सांप को झाड़ी में फेंक दिया। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस कहानी के आधार पर बताएं कि सयाल में कौन कौन से गुण थे, उसमें जो जो गुण थे उन पर सही का चिन्ह लगाओ। सयाल में जो भी गुण था उस गुण पे क्या करना है, सही का टिक लगाना है। निर्भीक, बुद्धिमान, आलसी, नकचढ़ी, प्रेम व्यवहार, हिम्मती, डरपोक, साहसी, होनहार। तो इसमें से जो भी गुण निर्मला में था उसमें क्या करना है, आपको टिक लगाना है। ठीक है, समझ गए, ये आप खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके आसपास के लोगों के किस प्रकार के व्यवहार से आपको गुस्सा आता है। ठीक है, वो लिखना है। मम्मी, पापा, दोस्त, पड़ोसी, सभी के व्यवहार के बारे में लिखना है जिससे आपको गुस्सा आता है। कौन से व्यवहार से गुस्सा आता है उस व्यवहार के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, सोचो और लिखो। सभी लोगों में कुछ न कुछ अच्छी आदतें या गुण होते हैं जिसके कारण लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। वह कौन सी अच्छी आदतें या गुण है जिनके कारण लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। सभी लोगों में कुछ न कुछ जरूर अच्छी आदतें होती है। ठीक है, तो उस अच्छी आदतें को ढूंढना है। ठीक है, कि कौन अच्छी आदत है, उस आदतें को, उस गुण, किस कारण वो आदत अच्छी है, उस गुण को लिखना है। ख, जंगल और चिड़ियाघर में पाए जाने वाले जानवरों के वातावरण में क्या अंतर है। ये जंगल के चिड़ियाघर, ये जंगल है, ठीक है, और ये चिड़ियाघर है। दोनों के वातावरण, दोनों जगह क्या है, जंगली जानवर रहता है। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को लिखना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। आप चिड़ियाघर घूमे होइएगा और जंगल की कहानी हमेशा सुनते ही है, जंगल में पशु पक्षियों के बारे में, उसके बारे में लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या सांप का जहर मनुष्यों के काम आता है। तो इसमें क्या होगा, क्या सांप का जहर मनुष्यों के काम आता है, तो इसमें लिखना है कि हाँ आता है। ठीक है, अब कहाँ आता है, तो एक तो होगा कि जब सांप काटती है ना तो उसको बचाने के लिए, आदमी को बचाने के लिए दवा में इस जहर का काम आता है। ठीक है, और दूसरा कैंसर जो है उसमें भी इसके जहर का दवा बनता है। ठीक है, इसी तरह आप लिखिएगा, और आएगा तो और समझ में आएगा तो और लिखिएगा। ठीक है। भाषा की बात, तुक वाले शब्द मिलाओ। यहाँ तुक वाले शब्द मिलाना है। निर्बल
दुर्बल, निर्भर, निर्भर निर्झर, धर्मवीर, कर्मवीर, पर्वत, सर्वत। ठीक है, ये तुक माने मिलता जुलता शब्द है, इसे मिलाकर लिखना है। बहुवचन बनाओ। सहेली है तो सहेलियाँ, नदी नदियाँ, लाठी लाठियाँ, मक्खी मक्खियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, ये सब बहुवचन लिखना है। आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, ठीक है, हिंदी व्याकरण में, उससे आप समझ के अपना लिख लेना। ठीक है, ग में है जोड़ कर शब्द बनाना है। ठीक है, एक बनाकर दिखाया, आप इस तरह और जोड़ के शब्द बनाइएगा। यहाँ पे निम्नलिखित अनुच्छेद, घ है, निम्नलिखित अनुच्छेद में सयाल के स्थान पर उचित शब्द लगाओ। ठीक है, ये है सयाल गुजरात के गांव में रहती थी। यहाँ क्या करना है, सयाल के स्थान पर उचित शब्द लगाना है। ठीक है, सयाल को हटा देना है, उस जगह पे ये दोनों जो है उस और वह, ये दोनों शब्द देखना है कि कौन कहाँ सेट करेगा, इस शब्द को वहाँ सेट करना। जैसे एक मैं बताती हूँ, सयाल गुजरात के गांव में रहती थी, सयाल के पिताजी मजदूर थे, तो यहाँ क्या होगा, वह, सयाल हटा देंगे, वह गुजरात के गांव में रहती थी, उसके पिताजी मजदूर थे। ठीक है, इसी तरह आप दोनों को बनाइएगा। 11 करने की बारी। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीर दी गई है, इसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। इस तस्वीर को देखना है और लिखना है कि कौन क्या बोल रहा है। तीनों, यहाँ 3 बॉक्स बनाए, तीनों में लिखना है। और ये भी जान लीजिए, सांप के बारे में जानिए, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। देखिए, सांप के बारे में लिखी हुई है, बहुत अच्छा बात है ये, आप सांप के बारे में लिखा हुआ है, जरूर इसको पढ़िएगा। सांप अपना भोजन चबाते नहीं, निगलते हैं, ये सारी बातों को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, सांप के कान नहीं होते हैं। आपने सपेरे को बीन बजाकर सांप को नचाते देखा होगा, वास्तव में सांप सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है, हम समझते हैं कि वह बीन सुनकर झूम रहा है। ठीक है, ये सारी बात जितने भी है सांप के बारे में। उसके बाद है सांप दूध नहीं पीते, कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, जिससे सांप की मृत्यु भी हो सकती है। ये है नेक्स्ट, सांप सदा बढ़ते रहते हैं, सांप जो है वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, सांप सूंघने का काम अपनी जीभ से लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, ये जीके का है। ठीक है, भारत में सांपों की लगभग 50 किस्में हैं, जिनमें से मात्र 4 प्रकार के सांप मनुष्य के लिए जानलेवा सिद्ध होते हैं। समझ गए, ये आप खुद से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, सांप के बारे में है। और एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये कहानी है एक तरह से। ठीक है, ये कहानी आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है, ये खुद से पढ़िएगा और समझिएगा इस कहानी को। ठीक है, अब ये चैप्टर समाप्त होती है बच्चों। इसे आप अपने सभी बच्चे बुक ले लें। ठीक है, ताकि आपको बुक से खोजने में, क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है, और नई कॉपी जो लिए हैं उस कॉपी में सब्जेक्ट वाइज फेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद।